Yes, student, this is a video for class 7th and today is the topic of discussion is radiation. देखिए बेटा, आज हमारा जो रेडिएशन टॉपिक है डिस्कशन करने का, कि हमें डिस्कशन करनी है रेडिएशन के ऊपर कि रेडिएशन क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और ऐसा क्या रीज़न है कि रेडिएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम रोल माना जाता है हमारी जो रूटीन की लाइफ है उसके अंदर। तो चलिए हम एक एक लाइन को इसकी रीड करेंगे और ट्राई करेंगे कि कहीं पर हमें कोई भी चीज़ हमारे से छूटे ना। कंप्लीट रीड करने की कोशिश हम इसको करेंगे। देखिए, वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन द सन, इन द फ्रंट ऑफ फायर और इन द फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम धूप में बैठते हैं या जब हम किसी फायर के सामने बैठते हैं या जब हम इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठते हैं तो वहाँ पर हमें गर्मी फील होती है, वहाँ पर हमें वार्मनेस फील होती है। ठीक है। हाउ डू हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन, फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू अस। तो क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज तो इतना दूर है हमसे, तो फिर भी सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है वो हम तक पहुँच रहा है। हाउ, कैसे? क्या कोई इसको लेकर के आता है या कुछ और चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हो रही है? तो देखिए, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट। ये चीज़ मैं एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट। लेट हमारे और जो सोर्स ऑफ हीट है, लेट कि जो हमारा सन है उसमें और हमारे में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि सूरज में और हम में कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वहाँ से सप्लाई आ रही है और हमें मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, धूप निकलती है बाहर बैठते हैं, हीटर चलता है सामने बैठते हैं। क्या हम कोई तार लगा करके उसको पकड़ते हैं, उसको टच करते हैं? नेवर एंड नेवर, कभी नहीं। ऐसा करेंगे तो कई बार जान को जोखिम भी हो सकती है। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो फिर भी वो हीट हम तक पहुँच जाती है? द एयर बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट इज़ बैड conductor of heat, therefore heat transfer cannot be due to conduction। और अगर हम सोचें कि ये सब कुछ एयर की वजह से होता है तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये एयर की वजह से होता है तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब एयर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर कंडक्टेंस की प्रोसेस तो होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब अगला टॉपिक देखिए क्या बोल रहा है। इट कैन नॉट बी बाय द कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ हॉट एयर इज रेज टू अपवर्ड नॉट टूवर्ड अस। और यहाँ पर कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हॉट एयर अगर बनेगी, जैसा हमने लैंड और सी ब्रिज में पढ़ा था, अगर हॉट एयर बनेगी तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, कभी भी वो हमारे डायरेक्शन में तो आएगी नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो होगा और जो हमें नहीं पता या जो हमें जानना चाहिए? इट कैन नॉट बी बाय द कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ द हॉट एयर रेज अपवर्ड एंड not toward us. In fact, heat from any distant source reach by us another mode of the heat transfer is called radiation। देखिए, ज़्यादातर जो डिस्टेंस हमारे से काफ़ी मेंटेन किए हुए हैं सोर्स, उन सोर्स के केस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो एनर्जी है वो उन सोर्स से हमारे पास पहुंचती है, ठीक है, बिना किसी मीडियम की हेल्प के। उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। Direct transfer of heat from hot body to cold body having no contact between them without the help of any medium is called radiation। मीन टू से कि आप सूरज की रोशनी में खड़े हो, आप सूरज की रोशनी में खड़े हो, आप सूरज के रोशनी के अंदर हो, रोशनी की जो किरणें हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो आपके पास पहुँचेंगी लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देंगी। कहने का मतलब है कि जो हीट है वो आप तक पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन किस माध्यम से पहुंचेगी वो माध्यम आपको दिखाई नहीं देगा। तो द मेथड, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अप टू इक्विलिब्रियम, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम, विदाउट हेल्प ऑफ एनी मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जब देखते होंगे जब सूरज का प्रकाश निकलता है, सूरज निकलता है तो आपको किरणें दिखाई नहीं देती, बस उसकी रोशनी दिखाई देती है, यानी कि मीडियम आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको उसकी जो हीट है वो आप महसूस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देन द हॉट ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस ट्रांसफर हीट बाय द रेडिएशन।
सभी हॉट ऑब्जेक्ट, जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सभी के सभी हीट ट्रांसफ़र करते हैं, रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहूँगी। आपने गर्म लोहा करा, उसको कहीं पर रख दिया तो उसके आसपास का एरिया अपने आप गर्म हो जाएगा। गर्म पानी रखा, उसको आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में रखा तो उसके आसपास की जो एयर अपने आप थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। और अगर आपने हॉट गैस ले ली तो उससे तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक गर्म जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, बस वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा पहुँचेगी। देन रेडिएशन नीड नो मीडियम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में यही है कि रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, वो अपने आप अपनी जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन कैन ऑकर इवन इन वैक्यूम, बल्कि जहाँ पर एयर भी नहीं है, वैक्यूम के अंदर भी, वहाँ पर भी आप इजीली अपनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो रेडिएशन की मदद से। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएं कि क्या कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों चीज़ भी हो सकती है रेडिएशन के थ्रू ही, नेवर, नहीं हो सकती। ठीक है, आपको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर आप रेडिएशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि उन दोनों के अंदर ऐसा होता है कि आपको कॉन्टैक्ट की नीड पड़ती है। तो ये तो जो आपका टॉपिक है रेडिएशन का टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको आपको रीड करना है। और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।